कक्षा 9 विषय हिंदी काव्यखंड। रसखान जी के हम 2 सवैये पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा सवैया पढ़ेंगे। मोर पखासिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर लै लकुटी बन, गोधन ग्वारनि संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मिरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरो अधरान धरोंगी। जो रसकान जी हैं वो एक गोपी के मनोभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं। एक सखी एक गोपी से कहती है कि तुम कृष्ण जैसा रूप धारण करो, कृष्ण के मोरपंखी मुकुट को सिर पर रखो और उन्हीं की भांति गुंजों के दानों से बनी माला पहनो। पीताम्बर पहनकर तुम हाथ में लाठी लेकर ग्वाल बालों और गायों के साथ जंगल जंगल घूमो। गोपी कहती है कि हे सखी, माधुरी से पूर्ण कृष्ण के सभी रूप मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि तुम जो कहोगी वही रूप धारण कर मैं तुम्हें प्रसन्न करूंगी। परंतु हे सखी, इस मुरली को जो हमेशा कृष्ण के होंठों पर चढ़ी इठलाती रहती है, अपने होंठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि यह मुरली ही मुझे कृष्ण से दूर रखती है, इसलिए मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी। कानन दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। मोह नितानन सोर सिखानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। टेरे कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को वो कितनी समुझे हैं। माई दीवा मुकु की मुस्कानी, संभारी न जय है न जय है न जय है। रसकान जी चौथे सवैये में कहते हैं, गोपी के प्रेम का यह रूप भी अत्यंत विचित्र है। वह कहती है कि जब कृष्ण मुरली की मंद मंद धुन बजाना प्रारंभ करेंगे तो वह अपने कानों में उंगली डालकर रखेगी। वह उनकी मुरली की तान की ओर ध्यान नहीं देगी। फिर चाहे मुरलीधर कृष्ण अपनी अटारी पर चढ़कर गोधन नामक लोकगीति की धुन ही बजाते रहें तो भी मुझ पर उसका असर नहीं पड़ेगा। हे गोकुलवासियों, मैं जोर जोर से पुकार कर कह रही हूँ कि यदि किसी तरह कृष्ण की मोहनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो सारे ब्रज के लोग कल मुझे चाहे कितनी ही ताने दें, मैं उनके पास खींची चली जाऊंगी, क्योंकि हे माता, उस कृष्ण के मोहनी मुख की मोहनी मुस्कान से मैं अपने हृदय को किसी भी भांति संभाल नहीं पाऊंगी। अतः हे माता, मुझे दोष न देना, क्योंकि मेरा हृदय कृष्ण की मुरली की मोहनी तान के अधीन है। कृष्ण के जादू से बचा नहीं जा सकता।